और एस्चुरी क्या चीज है? नहीं है। वेरी नाइस, गजब, सेवेज बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं। एम फॉर महात्मा गांधी, मैंने गलत बोल दिया। एम फॉर महानदी जी। अरे जिंदा हो। प्रयागराज, क्या हो गया भाई, कैसे भूल गए आप लोग? इलाहाबाद में एक, ठीक है, ज्योग्राफी के डायलेक्ट्स अलग। लड़ लो तुम लोग अच्छे से, मत लो, बच जाओ तो पढ़ लेना आराम से। गजब हाल है तुम लोग भी यार। कोई दिक्कत? जिंदा हो? अरे जिंदा ही रहना। कर दे भाई, कर दे, तू ही कर दे। बंद कर। ऑलराइट वॉरियर्स, क्या हाल है आप सबके? लास्ट वाली वीडियो कुछ ज्यादा लंबी पड़ गई थी, इसलिए मेरे को थोड़ा स्टॉप करना पड़ा और थोड़ा पानी का ब्रेक लेना पड़ा, फिर से ले लेते हैं। या अब हम चलते हैं बेटा रिवर्स के ऊपर। मैंने आपको थोड़ा फैक्ट बताया था राक्षस ताल का और मानसरोवर का, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। होप सो नहीं, क्लियर हो ही गया होगा, मैंने पिक्चर्स भी अच्छे से लगाती थी। अब आते हैं बेटा यहाँ पर हिमालय रिवर सिस्टम पे, इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम को जल्दी से खत्म करते हैं बेटा। देखो ये इंडस रिवर सिस्टम है, यहाँ पर जो बड़ी वाली रिवर है दिस इज कॉल्ड इंडस। ये इंडस रिवर सिस्टम जो है बेटा, इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज होती है। ट्रिब्यूटरीज मतलब छोटी छोटी रिवर्स जो कि इंडस में जाकर के मिल जाती हैं, ठीक है, इनको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। इनको बोलते हैं हिंदी में सहायक नदियां। सहायक इसलिए क्योंकि ये सहायता करती हैं इस मेन रिवर को ब्रॉडर होने में, ठीक है। दैट इज व्हाई दीस ट्रिब्यूटरीज आर नोन एज सहायक नदियां एंड दिस इज द इंडस रिवर एंड दिस इज कॉल्ड द मेन रिवर। बच्चों को नाम याद नहीं होते तो बच्चों को नाम याद नहीं होते तो यहाँ पर मैंने आपको एक ट्रिक दे दी है, दैट इज द इंडस रिवर सिस्टम। इन्हें झेलता चल रवि भाई के साथ, ठीक है। ये के मैंने हिंदी में इसलिए रखा कि इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, तो इन्हें झेलता चल रवि भाई के साथ। अब देखो इन्हें फॉर आई फॉर इंडस, जे फॉर झेलम, सी फॉर और सी एच फॉर चेनाब, आर फॉर रावी, बी फॉर ब्यास एंड लास्ट वन इज द एस फॉर सतलुज। ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज जो है बेटा अपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इट मींस नॉर्थ से साउथ की तरफ जैसे जैसे बढ़ोगे वैसे ये सारे के सारे नाम भी आपको नॉर्थ से साउथ में मिल जाएंगे, ठीक है। दिस इज द मेन रिवर वॉरियर, ठीक है, और ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज। ऑल राइट, ये आपको समझ आ गया होगा, इसमें इतना कुछ भी नहीं था जिसमें जो मैं आपको अच्छे से बताऊं। हाँ, एक और चीज, जो इंडस रिवर सिस्टम बेटा वो हमारे जम्मू कश्मीर एंटर करती है और एंटर करने के बाद जम्मू कश्मीर से ही वापस पाकिस्तान में, वापस नहीं बोलेंगे, आगे फॉरवर्ड पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। देखो इसकी जो लेंथ है ना बेटा वो हमारी गंगा रिवर के जितनी ही है, लेकिन इसकी लेंथ हमारी इंडिया के अंदर, ध्यान रखना, इसकी जो ड्रेनेज सिस्टम का जो लेंथ है बेटा वो इंडिया के अंदर थोड़ा कम ही है, तो हम इसको ज्यादा लॉन्ग रिवर अपने इंडिया का नहीं मान सकते। हमारे इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर जो है बेटा वो गंगा ही रहने वाली है, क्योंकि टोटली हमारे गंगा जो है वो इंडिया में फ्लो करती है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है बेटा गंगा रिवर सिस्टम। ये थोड़ा दिमाग खराब तो नहीं करती क्योंकि मैं ज्यादा इसको नहीं बताऊंगा, डोंट वरी। तो बेटा यहाँ पर मेन वाला बता रहा हूँ। गंगा रिवर सिस्टम जो है बेटा वो ओरिजिनेट होती है उत्तराखंड से, ठीक है, गौमुख ग्लेशियर से। ग्लेशियर से ओरिजिनेट होने के बाद यहाँ पर दो रिवर्स मिल करके गंगा रिवर को क्रिएट करती है। कौन सी वाली दो रिवर्स है भाई? ठीक है, अलकनंदा प्लस भागीरथी। देखो बेटा यहाँ पर A प्लस बी इक्वल्स टू जी, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ठीक है। A प्लस बी इक्वल्स टू जी का मतलब है बेटा यहाँ पर अलकनंदा प्लस भागीरथी इक्वल्स टू गंगा। मतलब कि अलकनंदा और भागीरथी मिल करके गंगा रिवर को बनाती है। यहां पर जरा पिक्चर देखिए, एक तरफ से अलकनंदा रिवर आ रही है, दूसरी तरफ से भागीरथी रिवर आ रही है, और दोनों मिलकर के एक रीजन पे दोनों मिलती हैं और मिलने के बाद गंगा रिवर को फॉर्म करती हैं। उस रीजन का नाम क्या है भाई? देवप्रयाग, ठीक है। तो इट मींस अलकनंदा भागीरथी गंगा रिवर बनाती है। कौन से रिवर, कौन से रीजन में बेटा? देवप्रयाग, ठीक है। ध्यान रखना, बच्चों को दिक्कत ये हो जाती है कि देवप्रयाग और प्रयागराज का नाम एक साथ मिक्स कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। देवप्रयाग अलग है और प्रयागराज अलग है। जरा देखिए ये देवप्रयाग है बेटा जी, ठीक है, ये देवप्रयाग है। आप इस पिक्चर में देख लो, देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी एट देवप्रयाग और वहां से गंगा रिवर की फॉर्मेशन होती है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब गंगा रिवर बन गई बेटा, ठीक है, और गंगा रिवर आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद पीछे से का मतलब है वेस्टर्न साइड से, और वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा, यहां से यमुना रिवर आती है और यमुना रिवर आकर के ज्वाइन कर लेती है गंगा को एट व्हाट प्लेस, कौन सी जगह पे? अरे जिंदा हो? प्रयागराज। क्या हो गया भाई, कैसे भूल गए आप लोग? इलाहाबाद में, एग्जैक्टली। इलाहाबाद जो बेटा वो पहले नाम था, ठीक है, वो अर्लियर नाम ऑफ द प्रयागराज था बेटा। तो दिखा ले, पहले बॉडी दिखा ले, नर्व्स दिखा ले, ऐसे कर ले। गजब हाल है। हाँ मुझे देख रहा है भाई, मैं भी तो देख रहा हूँ, तू क्या क्या कर रहा है? अभी टाइम नहीं आया बेटा, रुक जाओ, आगे बढ़ते हैं। So this region is called
प्रयागराज कहां पर लाई करता है? यूपी में। ये लोकेशन आएगी बेटा, ठीक है। देवप्रयाग, प्रयागराज, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, आप लोग अब कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नेक्स्ट, दिस वाज द देवप्रयाग। अब देवप्रयाग से रिवर आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद ध्यान रखना ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, गंगा रिवर। और जब गंगा रिवर बांग्लादेश में एंटर करेगी बेटा तो ध्यान रखना बांग्लादेश में एंटर करते ही गंगा रिवर का जो नाम है वो पड़ जाता है पद्मा। ध्यान रखना, पद्मा। कोई दिक्कत? फिर से बता रहा हूं, गंगा रिवर जब तक इंडिया में थी तब तक इनका नाम गंगा ही था। उसके बाद जैसे ही ये बांग्लादेश में एंटर करती है गंगा रिवर तो इनका नाम पड़ जाता है पद्मा। कोई दिक्कत? चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। द सांगपो रिवर, जिसका नाम है बेटा ब्रह्मपुत्र रिवर। सांगपो रिवर जो बेटा वो भी तिब्बत रीजन से ही ओरिजिनेट होती है, वही मानसरोवर लेक के पास से ही ओरिजिनेट होती है। बट ध्यान रखना, जैसी वो इंडिया में एंटर करती है, ठीक है, तो इनका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। और जब तक ये चाइना में या तिब्बतन रीजन में लाई करती है तब तक इसका नाम है सांगपो। व्हाट इज दिस? सांगपो। 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा बेटा, ठीक है। द नेम द रिवर व्हिच लाइज इन द तिब्बतन रीजन और द चाइना रिवर व्हिच gets named into the India, the Brahmaputra, which river is that? That's the Sangpo. कोई दिक्कत? नाम गंदा सा है पर क्या कर सकते हैं, इसमें टी जो है बेटा वो साइलेंट होता है एंड SANGPO, सांगपो इज द स्पेलिंग ऑफ इट, ठीक है। तो टी सांगपो नहीं बोलेंगे हम इसको, टी साइलेंट सांगपो बोलेंगे। ऑलराइट, जैसे ही इंडिया में एंटर करती है इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। और जैसे ही ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है बेटा फिर ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है और बांग्लादेश में एंटर करते ही इस रिवर का नाम क्या पड़ता है? जमुना। जमुना, ध्यान रखना, जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करेगी तो इसका नाम पड़ जाएगा जमुना। अब बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं बेटा कि यमुना और जमुना उसको सेम लगता है। एक्चुअली यमुना को ना हमारी लोकल डायलेक्ट्स में जमुना जी बोल देते हैं, ठीक है, बट दैट इज नॉट रियली द जमुना। हमारी यमुना से य से स्टार्ट होती है, वाई से स्टार्ट होती है, बट जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है ब्रह्मपुत्र रिवर तब इसका नाम जमुना पड़ जाता है, जमुना। जे फॉर जोकर वाला जमुना। तो कंफ्यूज मत होना बेटा, हमारे पेरेंट्स के डायलेक्ट्स अलग हैं बट हमारी ज्योग्राफी अलग है, ठीक है। ज्योग्राफी के डायलेक्ट्स अलग है। लड़ लो तुम लोग अच्छे से, मर लो, बच जाओ तो पढ़ लेना आराम से। गजब हाल है तुम लोग भी यार। चलो बस खत्म होने वाला है, ठीक है। सो जमुना हो गया, कोई दिक्कत? तो इट मींस गंगा रिवर का जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करती है तो नाम पड़ गया पद्मा। और जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एंटर करेगी तो उसका नाम क्या पड़ेगा? जमुना। कोई दिक्कत? आप जरा देखते हैं। सो पद्मा प्लस जमुना मिल करके एक रिवर बनाती हैं जिसका नाम है मेघना। वेरी गुड, मेघना। ऑलराइट, तो ध्यान रखना बेटा, ये जो मैंने ट्रिक्स दी हैं ये बांग्लादेश की है, ठीक है। अब इसमें मैं इतना क्या मेंशन करूं, लो जी कर दिया, ये बांग्लादेश में एंटर करती है। तो जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करेगी बेटा ये दोनों रिवर्स, तो गंगा का नाम पद्मा पड़ जाएगा और ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना पड़ जाएगा। और जब दोनों मिलेंगी तो एक मेन रिवर बनाती है, ठीक है, जिसका नाम पड़ जाता है मेघना। तो इसको ट्रिक याद करने का क्या है, अब मेरे पास बोर्ड है नहीं भी। ट्रिक इज जामुन का पेड़ मेघना का है, मेघना का है। आप देखो बेटा, जामुन मीन्स जमुना, पता है आपको, पेड़ मीन्स पद्मा और जमुना तो पता ही आपको, ठीक है। और मेघना जो बेटा ये मिलकर के बन जाती है। इट मीन्स जमुना प्लस पद्मा इक्वल्स टू मेघना। कोई दिक्कत? फिर से बता रहा हूं, ठीक है, जमुना प्लस पद्मा इक्वल्स टू मेघना। ऑलराइट, अब जो मेघना रिवर है बेटा वो अल्टीमेटली एक ब्रॉड रिवर बन जाती है और वो जाकर के बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। कोई दिक्कत? जिंदा हो? यस भैया। अरे जिंदा ही रहना, गर्मी ने हालत खराब कर दी है। यस, बस अभी गेट ओपन कर दे, कोई दिक्कत नहीं, शोर आ रहा है नहीं आ रहा है देख लेंगे हम बाद में, माइक तो मेरे पास है। ओके, कोई दिक्कत बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से, हम खत्म कर देते हैं। दैट इज द पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है। गर्मी की वजह से ना दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। इट्स ओके, स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे साथ सफर ही कर रहे हो, कोई बात नहीं। सो अब आते हैं बेटा पेनिनसुलर रिवर्स। और पेनिनसुलर रिवर्स में नहीं अभी नहीं खत्म कर सकता ना, इसको खत्म कराना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। मेरी भी हालत खराब है, मुझे नहीं पता कितना टाइम हो गया बोलते बोलते, बट करना पड़ेगा। ओके, पेनिनसुलर रिवर्स में मेनली जो यहाँ पर रिवर्स है बेटा, ध्यान रखना, जो बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर रही हैं, दोज आर नोन एज, दैट इज द महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ऑल राइट वॉरियर्स, देखो जरा, इसके लिए भी एक ट्रिक है, दैट इज महात्मा गांधी के
कपड़े। तो महात्मा गांधी के कपड़े मींस M फॉर महात्मा गांधी, G फॉर गोदावरी, M फॉर महात्मा गांधी, मैंने गलत बोल दिया, M फॉर महानदी, G फॉर गोदावरी, ठीक है, K फॉर कृष्णा एंड अगेन K फॉर कावेरी। तो ये ट्रिक है बेटा जिससे कि आप वो रिवर्स याद कर सकते हो इंपॉर्टेंट वाली जो कि बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। और ये जो रिवर्स है बेटा ये कहां से कहां फ्लो होंगी, मतलब कौन सी डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होंगी वॉरियर्स? वेस्ट टू ईस्ट, आर यू श्योर? Yes, भैया। बिल्कुल। हाँ, इसने ईस्ट टू ईस्ट, कैसे बोल रहे हैं ईस्ट टू ईस्ट? एग्जैक्टली, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ ये रिवर फ्लो करती हैं बे ऑफ बंगाल के अंदर। ये भी क्वेश्चन आएगा 1 मार्क में, ठीक है। दीज आर द रिवर्स व्हिच फ्लो फ्रॉम द वेस्टर्न साइड टू द ईस्टर्न साइड। एंड यस, वन मोर थिंग, जिस तरह से इस रिवर ने यहाँ पर आकर के डेल्टा बनाया था बेटा, वैसे ये रिवर्स भी आकर के इस रीजन में क्या बनाएंगी? डेल्टा। कोई दिक्कत? चलो जी, बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 रिवर बनके बची हैं, दैट इज द नर्मदा एंड तापी। N और T, N और T से मैंने इसलिए क्या है नर्मदा, अरे स्पेलिंग क्या लग रही, कर लेना खुद ही, नर्मदा एंड तापी। वो सारे थोड़ी लिखूंगा यहाँ पर, डिजिटल बोर्ड थोड़ी है, भैया गरीब है अभी, रुक जाओ, ठीक है। सो नर्मदा एंड तापी, कोई दिक्कत? और नर्मदा एंड तापी बेटा यहाँ पर क्या बनाती है मिलकर के नहीं बोलेंगे, ये डेल्टा बनाएंगे, एस्चुरी बनाएंगे। Actually, और एस्चुरी क्या चीज है? तो डेल्टा नहीं है। वेरी नाइस, गजब, सैवेज बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं। पंकज भैया से जुड़े हैं ना, कोई बात नहीं, मेरे वॉरियर्स, ठीक है। नर्मदा एंड तापी बेटा एस्चुरी बनाती हैं, और ये जितनी भी रिवर्स जो कि बे ऑफ बंगाल में फ्लो डाउन होते हैं वो सारे के सारे डेल्टा बनाते हैं। और डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। अभी तो मेरे पास कोई पावर नहीं बची भाई, ठीक है। अभी मेरी नेक्स्ट क्लासेस भी हैं, क्या दिक्कत है तेरे को? अब क्या दिख गया, फिर से शराब हूं क्या? ठीक है भाई, चलो इतने पे ऐड करते हैं वॉरियर्स। टिल देन होप सो आपके दिन अच्छे जा रहे होंगे, आप लोग अच्छे से परफॉर्म कर रहे होंगे अपने एकेडमिक्स में। एंड यस, अगर आपको कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, इसमें से अगर कोई आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हो। ऑलराइट वॉरियर्स, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन वेरी गुड बाय। हाँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम डेल्टा और एस्चुरी में डिफरेंसेस अच्छे से करेंगे। ऑलराइट, कर दे भाई, कर दे, तू ही कर दे। बंद करो, बंद करो। आपका ब्लैंक जैकेट दे दो। भाई स्लीव